नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपका अपने चैनल एस्ट्रो एंड वाइट पर। दिसंबर महीना साल का अंतिम महीना, बड़ी उम्मीदों भरा महीना कि क्या होगा। और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि किसी इंसान की यदि रात्रि अच्छी हो तो सुबह बड़ी शानदार होती है। तो इस हिसाब से इस साल का ये आखिरी महीना अगर आपके लिए अच्छा बीता तो हम बहुत ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं कि 2021 की शुरुआत भी जबरदस्त होगी। तो आइए जानते हैं कुंभ राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए दिसंबर 2020 यानी साल का अंतिम महीना जाते जाते क्या खुशियां देकर जाने वाला है और क्या सावधानियां रखने को कहता है। जानेंगे विस्तार से। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। अगर आपकी चंद्र राशि कुंभ है तो यह वीडियो आपके लिए है, और आपको अगर राशि नहीं पता है तो नाम राशि से भी आप इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये गोचर कुंडली आपके सामने आ गई, क्योंकि इसी गोचर कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं ये तय करेंगे कि दिसंबर माह आपके लिए किस प्रकार के फल लेकर आ रहा है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में यानी जो जो आप पैदा हुए थे, जो कुंडली बनी थी, अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी है और यहाँ पर भी ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो आपके लिए परम सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो आइए सबसे पहले गोचर कुंडली को समझ लेते हैं। ये देखिए, 11 नंबर यानी कि प्रथम भाव, यहाँ पर बैठे हुए हैं चंद्रमा। चंद्रमा हर 2.25 दिन में स्थान बदलते हैं और अन्य ग्रहों के साथ शुभ अशुभ योग बनाते हैं। तो सेकंड हाउस में देखेंगे मंगल बैठे हुए हैं, और आपके चतुर्थ भाव में राहु, और उसके बाद आ गए आपके सीधे 10th हाउस में। यहाँ पर केतु शुक्र बुध की युति है। फिर उसके बाद आप आगे 11वें भाव में सूर्य, और द्वादश भाव में गुरु और शनि एक साथ बैठे हुए हैं। अब इन ग्रहों को देख लिया, अब इन ग्रहों का भ्रमण काल समझ लेते हैं, कब कौन जाएगा, इस भाव से उस भाव में किसके साथ युति बनाएगा, ये भी समझना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं मंगल की। तो मंगल धन भाव यानी द्वितीय भाव में गोचर करेंगे 24 दिसंबर रात्रि 11 बजे तक, और उसके बाद स्वयं की राशि मेष में मार्गी हो जाएंगे तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव में। राहु उच्च राशि में होंगे चतुर्थ भाव में, और केतु वृश्चिक राशि में होंगे अपनी उच्च राशि में कर्म भाव में, यानी कि दशम भाव में। और बात करें शुक्र देव की, तो शुक्र देव 11 दिसंबर दिन शुक्रवार को 5:30 AM पर यानी सुबह अपनी राशि तुला को छोड़कर मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। और बात करते हैं बुध देव की, तो 17 दिसंबर को 11:50 AM पर वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग का निर्माण भी होगा। बात करें सूर्य देव की, तो सूर्य देव 15 दिसंबर को 9:48 PM पर अपनी राशि बदलेंगे और धनु राशि में भ्रमण करेंगे एकादश भाव में, यानी 1 से 15 तक सूर्य वृश्चिक राशि में होंगे दशम भाव में। गुरु और शनि द्वादश भाव में बैठेंगे। गुरु नीच राशि में बैठे हुए हैं और शनि स्वयं की राशि में बैठे हैं। गुरु और शनि दोनों एक दूसरे के सम है, न लाभ न हानि। लेकिन गुरु की दृष्टि जो है गंगा जल के समान पवित्र और निर्मल होती है, शुद्ध होती है। गुरु 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि को रखते हैं, और गुरु जो है यहाँ पर बैठकर चतुर्थ भाव और रोग ऋण भाव यानी छठे भाव को और भाग्य भाव को देखेंगे। तो इन भावों की से जो मिलने वाला है शुभ वो दिलवा देंगे, जो अशुभ होने वाला है उसको कम कर देंगे। तो अब आपने समझ लिया कि किस प्रकार से ग्रहों की ये स्थिति बैठी हुई है। अब हम बात करेंगे इनसे मिलने वाले परिणामों की, और ये परिणाम आपको दिसंबर माह में मिलेंगे। तो मैंने पहले ही शुरुआत में कहा था, यह जानकारी चंद्र राशि पर और नाम राशि पर आधारित है, महिला पुरुष बच्चे सभी के लिए है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है और गोचर में भी बेहतर है तो आपको बहुत सुंदर परिणाम मिल सकते हैं आने वाले इस दिसंबर माह में। तो आइए शुभारंभ करते हैं राशि फल का, जिसको आप सुनने के लिए काफी इच्छुक हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, यानी नौकरी या व्यवसाय जो भी कुछ आप करते हैं। करियर की दृष्टि से इस महीने कुंभ राशि वाले जातक जातिकाओं को काफी सुकून मिलने वाला है। काफी कुछ उनके मन के अनुसार होने वाला है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति के अनुसार होने वाला है। आपको
आपके काम में मन लगेगा, आप अपना 100% दे पाएंगे और इसकी वजह से आपके काम जल्दी जल्दी होंगे, आप वक्त से पहले अपने काम को समाप्त कर पाएंगे और आपके बॉस की नज़रों में आपकी इमेज सुधरेगी, कंपनी की नज़रों में आपकी इमेज सुधरेगी, पहले से सुधरी हुई है तो और अच्छी हो जाएगी कि व्यक्ति वक्त से पहले काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। आपका एक्सपीरियंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, जो आपने सीखा है, जो आपने पढ़ा है, जो अनुभव है, वो सारा कुछ आप इस महीने झोंक देंगे अपने काम को बेहतर बनाने के लिए। आपका संघर्ष आपके काम आएगा। इस संघर्ष में आपकी टीम भी आपका सपोर्ट करेगी। आपके साथ जो लोग किसी प्रोजेक्ट में नौकरी में काम करते हैं उनका भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप एक अच्छी अच्छी योजनाएं, अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना पाएंगे। जो प्लानिंग्स आप अपने कंपनी के सामने रखेंगे या अपने बॉस के सामने रखेंगे, जिस पर भी आपकी पीठ थपथपाई जाएगी। तो कुल मिलाकर आप नौकरी में अपने काम को एंजॉय करने वाले हैं और आपके बॉस का साथ और सपोर्ट और कंपनी का साथ और सपोर्ट आपके साथ होगा। और जब आपकी ये स्थिति होगी तो आपको ऑफिस में थोड़ा आराम भी मिलेगा, रिलैक्स भी मिलेगा और मेंटल टेंशन जो होती है, मानसिक चिंता, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी और तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। आप अपनी कंपनी में कुछ नया कर सकते हैं, नई रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी कंपनी आपको प्रमोट कर दे। आप आज इस ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको बड़े ऑफिस में प्रमोट कर दिया जाए। हो सकता है कि आपको कोई और नई अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंप दी जाए, तो ये भी आपके लिए बेहतर है। नौकरी करने वालों के लिए ये महीना लाभकारी सिद्ध हो रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात हो सकती है नौकरी करने वालों के साथ में, हो सकता है कि आपको किसी दूसरी कंपनी से इंटरव्यू के ऑफर आ जाए या कहीं से बुलावा आ जाए या आप हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लें। हो सकता है आपका मन भी बने, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख के हर चीज को परख के आगे बढ़िएगा। जिनके पास नौकरी नहीं है या जिनकी नौकरी उनके योग्यता से कम उनको मिली हुई है, वो लोग नए इंटरव्यू वगैरह में जा सकते हैं। और जो लोग संतुष्ट हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आपकी तरक्की आपकी पुरानी कंपनी में ही हो जाएगी, आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग असंतुष्ट हैं वो लोग ट्राई ज़रूर करें। जब दूसरी नौकरी हाथ में आ जाए तभी यहाँ पर त्याग पत्र दीजिएगा। जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना हानिकारक हो सकता है। आप व्यापार में हैं तो आपके व्यापार में भी अच्छी आपको कमाई होने वाली है, अच्छे ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, अच्छी तरीके से एक सेटअप बैठेगा। ये जो महीना है, नौकरी करने वाले हों या व्यापार करने वाले हों, यहाँ पर आप अपने अनुभव को पूरा इस्तेमाल करने वाले हैं। शायद आपके मन में ऐसा भी हो सकता है कि अब नया साल आने वाला है, सब कुछ तैयार कर लें और नए साल में एक टारगेट है, एक लक्ष्य है कि इतना कमाना है, ऐसे कमाना है। आप उस चीज़ को फुलफिल करते हुए नजर आए। कुछ लोग इस साल के अंतिम महीने में कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या किसी नई चीज को अपने व्यवसाय में और जोड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बढ़िया है। हो सकता है आपको लोन वगैरह की आवश्यकता हो सकता है पैसे कम पड़ रहे हो किसी नई चीज को शुरुआत करने के लिए, तो ये इच्छा भी आपकी बैंक लोन के द्वारा पूरी हो जाएगी। आप अप्लाई करेंगे तो अतिशीघ्र वहां से भी आपको अच्छी खबर मिल जाएगी। अगर आप बैंक वगैरह में नहीं जाते हैं तो आप कोई पार्टनर बना सकते हैं, अपना व्यापार साझेदारी में कर सकते हैं। कोई व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता है आपके बिजनेस में, कोई मित्र आपकी सहायता कर सकता है, कर सकती है। तो कुल मिलाकर नौकरी और व्यापार करने वाले जो भी लोग हैं राहत की सांस लेंगे और अपने बिजनेस को, अपनी नौकरी को जमता हुआ पाएंगे। यानी कि खतरा नहीं लगेगा
कि नौकरी में कोई खतरा है या व्यापार में कोई घाटे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं रिलैक्स हो जाएंगे आप लोग। और जिनके पास नौकरी नहीं है उनके लिए भी इंटरव्यू के चांस बनेंगे। और जो लोग अपना करियर सेट करना चाहते हैं नौकरी या व्यापार में, कहीं ना कहीं उनके लिए भी राहत की खबर होगी दिसंबर 2020। अब बात करते हैं आपके आर्थिक पक्ष की, कि हम मेहनत करते हैं तो क्या हम उस मेहनत के बदले में जो पैसा है वो कमा पाएंगे। जी हाँ, इस महीने आपका जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ेगा, निश्चित तौर पे बढ़ेगा। भले थोड़ी धीमी गति से शुरुआत में बढ़े, लेकिन महीने के अंत तक स्पीड पकड़ लेगा आपका बैंक बैलेंस। पैसे की आने की स्पीड बढ़ जाएगी। हो सकता है कि व्यापार में आप पैसा लगाएं, चीज़ों को सेट करें, तो आपको उतनी इनकम ना हो, लेकिन भविष्य में वो इनकम दिखाई पड़ेगी। यानी आज आप किसी चीज़ को तैयार कर रहे हैं तो तुरंत कमाई नहीं होती है, लेकिन आगे आने वाले भविष्य में आपको ये पता है कि सब कुछ सही चल रहा है, इससे मेरे को लाभ हो जाएगा। आपको आपके भाई बहनों की भी सहायता करनी पड़ सकती है। वो लोग भी आपसे मदद मांग सकते हैं, चाहे वो पैसों की हो, चाहे वो वक्त की हो, या कोई सलाह मांग सकते हैं। तो वैसे खास तौर पे जो गृह सितारे दिखाते हैं उसमें वो आपसे कुछ आर्थिक मदद मांग सकते हैं। तो इस बात को भी दिमाग में रखिएगा कि कुछ पैसा आपके भाई बहन की सहायता पर भी खर्च हो सकता है। यदि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि नए घर में जाना चाहते हैं इस महीने, या व्यापार के साथ साथ नौकरी के साथ साथ कुछ लोन लेकर घर वगैरह लेना चाहते हैं, ये कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ सस्ता मिल रहा है, तो यहाँ पर भी खर्च होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसमें आपको अपनी जमा पूंजी भी लगानी पड़ सकती है, लोन भी लेना पड़ सकता है। तो खर्चा किसी नए मकान, प्रॉपर्टी या इन सब चीज़ों की इन्वेस्टमेंट की तरफ भी दिखाई पड़ता है। और हो सकता है इस महीने आपका खर्चा किसी बर्थडे पार्टी या किसी घर पे कोई खुशियां हो उन पर भी हो सकता है। घर पर अचानक से कोई मांगलिक कार्य हो जाए, उसमें भी छोटा मोटा इन्वेस्ट हो सकता है। तो पैसे का खर्चा इस महीने शुभ कामों में ज्यादा दिखाई पड़ता है, ऐसे कामों में जिसको करके आपको पछतावा नहीं होगा। तो इस हिसाब से अपनी जो बजट है उसको बना के रखिएगा, ताकि आपको दिक्कत ना आए। कुछ लोग शेयर मार्केट, जुए इत्यादि, या फिर सट्टेबाजी, या जो नंबर दो के काम होते हैं, इन सब में पैसा लगाकर पैसा कमाने की सोचेंगे तो इसमें वो भारी नुकसान खा जाएंगे और दिक्कत में आ जाएंगे और परेशानी हो जाएगी। शेयर मार्केट में पैसा आपके लिए लगाना, या सट्टेबाजी या जुआ या जो भी इस तरीके के काम होते हैं, फायदेमंद नहीं रहेगा। आपको ध्यान रखना होगा। हो सकता है कि पारिवारिक खर्चे और जरूरत के खर्चे आपके सामने इतने ज्यादा हो जाएं कि आपको अपने माता पिता की मदद लेनी पड़े, आर्थिक मदद। और अगर आप विवाहित हैं तो आपका जीवन साथी भी आपकी अच्छी खासी मदद कर देगा। तो कुल मिलाकर काम चल जाएगा, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, और परिवार के लोग ही एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ जाएंगे। किसी भी क्षेत्र में निवेश करने से पहले अपना पूरा दिमाग लगाएं। किसी भी क्षेत्र में निवेश करने से पहले, खर्च करने से पहले, अपने घर के जो बड़े लोग हैं या जिनको आप मानते हैं कि अच्छी सलाह दे सकते हैं, ये जानकार व्यक्ति हैं, एक्सपर्ट हैं, उनसे बातचीत अवश्य करें। नहीं तो हो सकता है कोई छोटी सी भूल आपको परेशान कर दे, और इस महीने आपका मन वाहन इत्यादि खरीदने के लिए भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर नौकरी से, व्यापार से आमदनी तो होगी, लेकिन खर्चे भी बने हुए हैं। तो अब इन खर्चों को कैसे आपने मैनेज करना है, ये काम आपका है। हो सकता है कि आपका जो बैंकिंग है, जो आप बैंक संबंधी काम करते हैं, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं। तो इस चीज के लिए भी ध्यान में रखिएगा। अपने ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल ऐप से जो बैंकिंग वगैरह आप करते हैं, तो बड़ी सावधानी से करिएगा। यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है, कुछ फ्रॉड वगैरह हो सकता है, या आपसे ही कोई गलती से कोई गलत बटन दब गया तो पैसे इधर के उधर हो गए। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। बात करें अगर आपकी सेहत की, तो
दिसंबर माह में आपकी सेहत जो है वो थोड़ी सी, मैं कहूँगा 60-40 का रेशियो रहेगा। 60% जो है आपको सावधानी रखनी है, 40% ठीक रहेगा। जब जैसे जैसे महीना शुरू होगा, ठंड बढ़ेगी तो मांसपेशियों में दर्द होगा और सेहत से जुड़ी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। वैसे भी अभी कोरोना का काल चल रहा है तो और दिक्कतें, कुछ लोग कहते हैं बढ़ेंगी, कुछ लोग कहते हैं वैक्सीनेशन आ जाएगी, तो इससे भी आपको बचना होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, जो भी नियम है उनको फॉलो करिएगा। सर्दियाँ आएंगी, बूढ़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को जोड़ों के दर्द, पीठ का दर्द, कमर का दर्द, ये सब चीज़ें बढ़ सकती हैं। और जिम एक्सरसाइज करने का समय जो है अपना निश्चित रखें, रोज जाएं, रोज करें, इससे शरीर खुला डुला रहे। और कुछ चोट वगैरह भी लग सकती है तो सावधानी से वाहन वगैरह चलाने की आवश्यकता है। सावधानी से हर काम करने की आवश्यकता है, जोश दिखाने की नहीं, होश में रहकर काम करना चाहिए। और कुछ भी ऐसा होने पर आपको डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए जो तकलीफ में हो सकता है। और खान पीन का विशेष ख्याल रखिए। आलस ज़्यादा होता है सर्दियों के दिनों में, तो थोड़ा सा खाने पीने पर भी ध्यान देने की आपको आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो कुछ पेट की गड़बड़ी हो सकती है। कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम आपको जीवन में दिसंबर माह में दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन कई बार छोटी छोटी 10 समस्याएं मिलकर बहुत बड़ी समस्याएं बन जाती हैं। तो एक एक समस्याओं को हल करते जाइएगा। अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, अगर आपके घर में छोटे 10 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनको ख्याल रखिए, उनके कपड़े वगैरह जो गर्म पहनाइए ताकि सर्दी वगैरह ना लगे। और कोई एलर्जी वगैरह है अगर आपको सर्दी से या मौसम से, तो आपको विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। बात करते हैं आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में दिसंबर माह में जो प्रेम से संबंधित यानी लव अफेयर या रिलेशनशिप से जो संबंधित मामले हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, सामान्य रहेंगे, 50-50 रहेंगे। इस माह आप अपने पार्टनर के साथ किसी लॉन्ग ट्रिप पर जाने की सोच सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग ट्रिप क्या होगी कि आप जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे ऐसा विचार जरूर बनेगा, लेकिन आप इसकी सोच रखेंगे। हो सकता है भविष्य में कहीं पर आगे आने वाले 2-3 महीने के लिए आप बुकिंग वगैरह करा लें कि तब तक सब कुछ सही हो जाएगा इसी बुक में, तब चल पाएंगे। तो आपका पार्टनर आपसे ये कुछ उम्मीद कर सकता है कि हम बहुत दिनों से घर में बंद हैं, कहीं घूमने फिरने का विचार बनाते हैं। तो इस तरीके की ट्रिप पर जाने के लिए आप लोगों की प्लानिंग्स हो सकती हैं। और फिर भी एक बार सोच विचार कर लीजिएगा, पैसे मत खराब करिएगा, वैसे भी खर्चा इस महीने बहुत हो रहा है। और हो सकता है कि कोई आपका नौकरी का ट्रिप लग जाए, इंडिया इंडिया में लगे, तो उसमें आप अपने जीवन साथी को अपने साथ ले जाएं। ऐसा ट्रिप भी नौकरी से संबंधित लग सकता है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनको हो सकता है कि जिस रिश्ते में वो हैं उस रिश्ते के अलावा कोई और साथी पसंद आ जाए। कई बार जो प्रेम संबंधों में रिश्ते होते हैं वो सीरियस नहीं होते हैं, बस चल रहे होते हैं, मतलब खींच रहे होते हैं, तो वो रिश्ते टूट सकते हैं। और आपको या आपके पार्टनर को कोई नया साथी भा सकता है या भा सकती है, और जो आपका ये खींचने वाला रिश्ता है ये समाप्त हो सकता है और आप कहीं और पर अपना दिल लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी मत करिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है आपने किसी को प्रपोज किया हो तो वहां से भी सही रिस्पॉन्स आपको आ सकता है। हो सकता है आप किसी की परीक्षा ले रहे हो कि या ले रही हो कि ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है। हो सकता है आपकी शादी की बात चल रही हो और आप किसी लड़के या लड़की को, जिसको भी आप टटोल रहे हो कि ये मेरे जीवन साथी बनने के लायक है या नहीं है, इसके अंदर क्या गुण है क्या नहीं है, यानी आप अंदर की बात निकलवाना चाहते हैं उनसे, चाहे प्रेम संबंधों में चाहे वैवाहिक रिश्ते में बनने से पहले। तो इस पर भी आपका काफी वक्त जाने वाला है और ये अच्छी बात है, एक दूसरे को जानना चाहिए। आपके अंदर
किसी भी तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करने से आपको जीवन साथी से भी बचना है, प्रेम संबंधों में भी बचना है। छोटी छोटी गलतियों को एक दूसरे की नज़रअंदाज करना है, किसी के पीछे पड़ नहीं जाना है, एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी है। और जीवन साथी जो है आपका, उसको अच्छी नौकरी मिल सकती है, उससे आपको मदद लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो जीवन साथी से रिश्ते बहुत बढ़िया बना के रखिएगा, क्योंकि जीवन साथी से आर्थिक सहायता की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। प्यार और पैसा दोनों आपको जीवन साथी से चाहिए अपने। तो रिश्ते और अपनी जुबान को बहुत मीठा रखने की कोशिश करिएगा। इस और किसी भी प्रकार का जोखिम या रिस्क प्यार इश्क मोहब्बत के मामले में या वैवाहिक जीवन के मामले में मत लीजिएगा। हर कदम फूक फूक के रखिएगा। वक्त बढ़िया है, कहीं आप इस वक्त को खराब न कर लें, इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आपके घर परिवार की। तो इस महीने आपके घर परिवार में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा। हो सकता है खर्चों की वजह से, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बिजी रहें तो घर पे उतना ध्यान ना दे पाए, आपके पास काम की जिम्मेदारियां ज़्यादा हों। और हो सकता है कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए चिंतित हो जाएं, कि आप वक्त नहीं दे पा रहे हैं, अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना है, बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। और जैसा मैंने कहा कि आप इस महीने घर वगैरह वगैरह या वाहन वगैरह इत्यादि खरीदने का सोच सकते हैं। तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा आपको घर के बाहर रहना पड़ सकता है। आज इस घर को देखा, आज उस गाड़ी को देखा, तो बिजी रहेंगे अपने काम में, बिजी चीज़ों को लेने में बिजी, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स जब भी होते हैं या व्यापार को सेट कर रहे हैं, तो आपको वक्त नहीं मिलेगा परिवार के साथ ज़्यादा बैठने का, बातचीत करने का। यहाँ पर आप अपने आप को अपग्रेड भी करेंगे, अपने घर की छोटी मोटी चीज़ों को अपग्रेड करेंगे, खुद को अपग्रेड करेंगे, अपना लाइफस्टाइल बदलने की कोशिश करेंगे। आप जब सक्सेस होते हैं तो फिर आप अपने आप को भी उसी हिसाब से सफलता के अनुसार बदलने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें भी आपके दिमाग में आएंगी। आपका जीवन साथी जो है वो भी अच्छा काम करेगा। तो कुल मिलाकर आप लोग अपने घर में इस बार वक्त दिसंबर माह में थोड़ा कम दे पाएंगे। और वैसे भी नया साल है, पार्टी वार्टी का माहौल रहता है, तो थोड़ा सा इसमें भी बिजी हो सकते हैं। और इस महीने परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ सकता है। जैसा मैंने पहले कहा कि मांगलिक कार्यों में खर्चा हो सकता है, शुभ कार्यों में खर्चा हो सकता है। तो हो सकता है किसी अविवाहित का विवाह तय हो जाए, हो सकता है किसी को आपको अचानक से पता चले कि हमारे घर में बच्चे का जन्म हो रहा है, या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें हो सकती है जो शुभ है, और उस पर आपका छोटा या बड़ा खर्च हो सकता है। यदि आप परिवार से दूर रहते हैं और बड़े दिनों से परिवार से मुलाकात नहीं हुई है, तो परिवार से मिलने का मौका भी मिल जाएगा। जो लोग साथ में रहते हैं वो लोग बिजी रहेंगे, लेकिन जो लोग दूर रहते हैं, कोई विदेश में रहता है या दूसरे प्रदेश में रहता है, तो या तो परिवार का सदस्य उनके पास जा सकते हैं, आप उनको बुला लेंगे अपने पास, या आप खुद उनके पास आ जाएंगे कुछ वक्त बिताने के लिए। और ये भी काफ़ी अच्छी बात रहेगी कि परिवार से मिलन भी हो रहा है। रिश्तेदारों से मिलना जुलना हो सकता है, परिवार में रिश्तेदारों का आना जाना हो सकता है, रिश्तेदारों के साथ कुछ अच्छा इंजॉय हो सकता है किसी रिश्तेदार के घर में पार्टी वगैरह या शुभ कार्य हो, तो आपका भी वहाँ पे शिरकत हो। तो कुल मिलाकर आपको पारिवारिक मामलों में भी कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं मिल रहा है, और बहुत अच्छी तरीके से एक सुकून भरी जिंदगी को आप जीने वाले हैं। और दिसंबर माह जो है आपके लिए मेरे हिसाब से अभी तक तो अच्छा ही बना हुआ है। अगर मैं बात करूं 10 में से आपके लिए मैं आपको 6 अंक दूंगा, यानी 60% आप शुभ की तरफ जा रहे हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो ये 6 अंक जो मैंने आपको दिए ये बढ़ भी सकते हैं। और अगर आपकी मेहनत और आपका दिमाग सही जगह पे लगा और आपने गलतियां नहीं करी, तो फिर और भी बेहतर हो सकता है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो दिसंबर माह जो है शुक्र का वृश्चिक राशि में प्रवेश हो रहा है, सूर्य का धनु राशि में, बुध का धनु में, मंगल का मेष में, इन सब का गोचर हो रहा है। यही सब मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था। तो आपके लिए ये महीना जो है काफी सक्रिय रहेगा, काफी आप एक्टिव रहेंगे, यानी काफी भागदौड़ इन सब चीजों में बड़े बिजी रहने वाले हैं। और ऑफिस हो या घर हो, यहाँ पर आपकी प्रमोशन भी होगी, आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी,
आपके ऊपर लोग विश्वास करेंगे, आपको जिम्मेदारी वाली चीजें दी जा सकती हैं। आप आर्थिक रूप से थोड़े से कमजोर नहीं कहूंगा मैं, थोड़ा सा खर्चा ज्यादा हो रहा है, लेकिन वो जरूरत का खर्चा हो रहा है, धर्म कर्म में खर्चा हो रहा है, घर की चीजों में खर्चा हो रहा है। तो यहाँ पर आपको बस थोड़ा सा ये देखना होगा कि आमदनी जो है वो जिस फ्लो में हो रही थी उसी फ्लो में होगी, 19-20 उसमें बढ़ोतरी होगी, लेकिन आपका खर्च बढ़ सकता है। तो अब इस खर्च को कैसे मैनेज करना है, ये खर्च गलत ना हो, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है और अच्छी तरीके से अच्छा बजट बनाना है। परिवार में जो छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते हैं वो हर एक फैमिली में हर एक महीने में आते हैं, उन सबसे निपटना है, रिश्तों को बेहतर रखना है। आपको अपनी जॉब को बदलने से पहले एक बार सोचना है, और जो पुरानी जॉब है उसी में एंजॉय करना है। नया स्टार्टअप लगा रहे हैं तो पहले दिन से कमाई नहीं होती, इस बात को सोच के रखिएगा। अभी बिजनेस का सेटलमेंट अच्छा करेंगे, फिर आगे आने वाले भविष्य में कमाई होगी, और जिनकी बिजनेस पहले से सेट है वो लाभ की संभावनाएं उनके लिए बढ़ेंगी। तो आपके लिए ये समय जो है थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड भी है, और वैवाहिक जीवन प्रेम संबंध जो है यहाँ पर आपको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी होगी, एक दूसरे को समझना होगा और तालमेल बिठाना होगा। बैलेंसिंग बहुत आवश्यक है, और कुल मिलाकर आपको बहुत ध्यानपूर्वक काम करना होगा ताकि आपसे कोई गलतियां ना हो। इसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आती है तो हनुमान जी की सेवा करिए, भगवान विष्णु का ध्यान करिए, माँ सरस्वती का ध्यान करिए, लाभ होगा। और जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से आप पीड़ित हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की है, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। मैं ज्योतिष के माध्यम से आपके जीवन में खुशियां लाने की कोशिश करूंगा। आप अपनी कुंडली की विवेचना मुझसे करवा सकते हैं, और इसके लिए आप संपर्क करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी 2021 खुशियों भरा हो तो तैयारी अभी से शुरू कर दें। नमस्कार।